स्टूडेंट्स अब चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आपको देखने को मिलेंगी कि किस किस टाइप की मोशन आपके आसपास होती हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन द स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड और फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। तो 7.12 पे आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं फिगर में, ये दिखा देती हूँ कि आपको जैसे मूविंग ऑफ ए व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड और मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अपने आसपास भी देखते हैं। और या फिर एक जो स्टोन है वो स्ट्रेट जब नीचे गिरता है तो वो एक स्ट्रेट पोजीशन स्ट्रेट उसमें गिरता है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? वो तो ये किस तरह की मोशन है? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। स्प्रिंटर्स क्या होते हैं? जो कि छोटी रेस के एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं। ठीक है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर तक के जो एथलीट्स रन करते हैं उनको हम स्प्रिंटर्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप एक मैराथन होती है जिसमें कि 1000, 2000, 3000 मीटर तक की रेस होती है एथलीट्स के बीच में। ठीक है, तो स्प्रिंटर्स क्या होते हैं? जो 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस के जो ट्रैक में जो प्लेयर्स रन करते हैं वो भी एक स्ट्रेट ट्रैक में ही रन करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? क्या आप अपने आसपास के एरिया से और भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं? तो अपने आसपास के एरिया से देखो और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि किस किस तरह के आप जो एग्जाम्पल्स हैं ये देखते हैं। In all these examples, we see that the objects moving along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. इन सभी एग्जाम्पल्स में जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जो सोल्जर्स वो मार्च पास्ट करते हैं, या फिर जो गाड़ी है वो स्ट्रेट रोड पे रन कर रही है, या फिर जो स्प्रिंटर्स है वो जो ट्रैक है स्ट्रेट ट्रैक पर रन करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये रेक्टिलिनियर मोशन के हैं। इस मोशन में जो एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। ठीक है, उसमें कोई भी टर्निंग नहीं होती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। लीनियर मीन्स स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इससे आप समझ लेना, लीनियर मीन्स स्ट्रेट होता है, तो रेक्टिलिनियर एक ही डायरेक्शन में या एक स्ट्रेट लाइन पर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनको उनमें कौन सी मोशन होगी? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो एक्टिविटी 7 करते हैं। एक्टिविटी 7 में क्या है? टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड ऑन इट। एक स्टोन लेना आपने छोटा सा और उस पर आपने थ्रेड को बांध लेना है और इसको अपने हाथ से घुमाना है। ठीक है, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। तो स्टोन की मोशन को आपने ऑब्जर्व करना है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टोन का डिस्टेंस है आपके हाथ से वो सेम रहेगा। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कोल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इस टाइप का होता है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव करता है और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ये बैल है, ये इसको खींच रहा है और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, जब इसको खींचेगा और इसका यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इस बैल का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। जैसे ये घूम के आएगा इधर से तो ये इसका जो डिस्टेंस वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये पुराने टाइम पर ये मेथड अप्लाई करते थे पानी निकालने के लिए। यहाँ से ये घूमता जाएगा और ये जो चीज़ है ये भी साथ के साथ घूमती जाएगी, नीचे से पानी निकाल के यहाँ पे गिरता रहेगा। ठीक है, देन the motion of a point marked on the blade of an electric fan or hands of a clock are examples of the circular motion. क्या है? जो जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है या फिर हैंड्स ऑफ क्लॉक है उसकी जो मूवमेंट है वो भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो ब्लेड होते हैं वो भी सर्कल में मूव करते हैं और उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। इसी तरह से जो क्लॉक के हैंड है, क्लॉक के जो सेकंड वाला हैंड है या फिर मिनट वाला है या फिर आवर वाला हैंड है, उसका भी डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सर्कुलर मोशन का। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है या फिर जो क्लॉक है वो अपने आप से एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके ब्लेड हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन के ब्लेड हैं या फिर जो आपके इलेक्ट्रिक फ़ैन के ब्लेड हैं या फिर जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो आपका एक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं।
जो जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, और इसके ब्लेड हो गए, ठीक है। तो ये ब्लेड जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, ठीक है। ये इधर से ये इधर मूव करें या फिर इधर से इधर मूव करें, तो ये इनकी जो मूवमेंट है वो एक सर्कल पाथ में होगी। और इनका जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है ब्लेड्स का, अगर हम इस पॉइंट पर मार्क लगाते हैं, जो है इलेक्ट्रिक जो फ़ैन है इसके अगर इस पॉइंट पर हम मार्क लगाते हैं, तो जब ये मूव करके आएगा, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ये चाहे आपका ये ब्लेड यहाँ हो, चाहे ये ब्लेड आपका यहाँ हो, चाहे ये ब्लेड आपका यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, तो ये जो पॉइंट मार्क किया आपने वो आपका डिस्टेंस सेंटर से सेम ही रहेगा। इफ़ यू मार्क ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड, ये मैंने बता दिया आपको कि जब हम इलेक्ट्रिक फ़ैन के ब्लेड पर कहीं पर भी मार्क करते हैं या फिर जो हैंड्स है क्लॉक की उन पर भी कहीं पर भी मार्क करते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ़ैन का या फिर क्लॉक के हैंड्स का सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हर बार जब भी वो रोटेट करेंगे, ठीक है, विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट, ठीक है। देन इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम वो अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करते हैं। और इस टाइप की जो मोशन उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, आपकी पीरियोडिक मोशन कहेंगे। टेक अ स्टोन लाइड विद द स्ट्रेट एंड यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7, क्या है, जो एक्टिविटी 7 में आपने एक स्टोन को टाई किया था ना एक थ्रेड के साथ, तो उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, तो आपने क्या करना है, उसके बाद स्ट्रिंग को, उसको धागे के आपने अपने हाथ में पकड़ना है और जो स्टोन है उसको आपने हैंग करना है, लटकाना है। दिस इज़ अ पेंडुलम, तो ये क्या हो गया, आपका पेंडुलम की तरह हो गया। पुल द स्टोन इन वन साइड विद द अदर हैंड, उसके बाद स्टोन को आपने एक हाथ के साथ दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी साइड में आपने पुल करना है, थोड़ा सा खींचना है और उसको छोड़ देना है। नाउ द पेंडुलम इज इन द मोशन, उसके बाद जो स्टोन है वो हिलेगा आपका। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, आपका पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। जैसे आपका ये पेंडुलम है, वॉच में आती है इस तरह की जो पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम जो है वो कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है। और ये इसकी जो मोशन है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। वो ये नहीं है कि 1 सेकंड बाद इधर चला गया, यहाँ पे रुकेगा और वो 2 सेकंड बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। अगर वो उसको 1 सेकंड लग रही है इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो वो 1 ही सेकंड इस डायरेक्शन में जाने के लिए भी लेगा। तो इसको कहेंगे हम पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है, ठीक है। देन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, एक जब हवा चलती है तो एक ट्री की जो ब्रांच है वो कभी इधर कभी उधर मूव करती है। तो मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, तो झूले पर जो बच्चा झूलता है वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार ऑन और द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, तबला, क्या है, जो गिटार की स्ट्रिंग होती है उसकी तो जो तार होती है गिटार की, या फिर जो तबला होता है ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, पीरियोडिक मोशन की, ठीक है। देन वेयर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेयर ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है या फिर उस ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट है वो अपनी मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मोशन है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के में रिपीट होती है, तो इसीलिए इस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग है उसको हम प्रेस करेंगे तो वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मूवमेंट को रिपीट करेगी, ठीक है। इसी तरह से जो तबला है, तबले की जो मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको बीट करते हैं तो बीट करने के बाद जो ये मेम्ब्रेन है ये फिर से अपनी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी जो मूवमेंट है उसको रिपीट करती है, ठीक है। अब जैसे ये पेंडुलम है, वॉल क्लॉक में आपका ये पेंडुलम लगा है, तो ये पेंडुलम आपका कभी इस साइड जा रहा है कभी इस साइड जा रहा है, तो ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, जो कि कौन सी मोशन है आपकी, पीरियोडिक मोशन।
ये देखो फिर इसका एग्जांपल आ गया पेंडुलम का। पेंडुलम को अगर हम यहाँ से जो स्टोन है इसको हम एक डायरेक्शन में ले जाकर छोड़ेंगे तो ये उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में भी अपने आप चला जाता है। ये देखो झूले पर ये जो बच्चा है ये झूल रहा है, तो ये जब आगे डायरेक्शन में जाएगा तो उसी स्पीड के साथ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, जितना टाइम वो इस डायरेक्शन में जाने के लिए ले रहा है उतना ही टाइम वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए भी लेगा। तो इसीलिए इस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। डिड यू ऑब्जर्व ए सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आपने जो सिलाई करने वाली मशीन को ऑब्जर्व किया है आपने? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल एनी पॉइंट ऑफ इट्स व्हील मूव्स विद अ सर्कुलर मोशन। क्या है कि जो सिलाई मशीन होती है वो एक अपनी जो पोजीशन है, लोकेशन है, उसी पोजीशन पे रहती है, लेकिन उसका जो व्हील्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं एक सर्कुलर मोशन में। इट आल्सो हैज़ नीडल दैट मूव अप एंड डाउन कॉन्टीन्यूसली। तो इसकी जो नीडल होती है वो कॉन्टीन्यूसली अप एंड डाउन पोजीशन में मूव करती रहती है एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट। तो जैसे जो व्हील है वो रोटेट करेगा तो इसकी जो नीडल है वो अप एंड डाउन पोजिशन में कॉन्टीन्यूसली मूव करेगी। ऐसा ही होता है, ध्यान से देखना अपने आसपास अगर सिलाई मशीन हो तो। दिस नीडल इज अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन। तो ये जो नीडल है ये भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे हम इस व्हील को रोटेट करते हैं तो साथ के साथ ये जो व्हील है ये भी रोटेट होगा, और जो नीडल है ये पीरियोडिक मोशन में मीन्स कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन पोजीशन में जाती है। और इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, ये जो पेडल है आपका ये भी कॉन्टिन्यूसली अपनी जो डायरेक्शन है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ही अपनी जो पोजीशन है वो रिपीट करते हैं। ऐसे ही नीडल और ऐसे ही नीचे वाला जो ये पैडल है। ठीक है, जब हम इस सर्कुलर व्हील को रोटेट करेंगे तो ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, पीरियोडिक मोशन का। देन हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ द बॉल अलोंग अ ग्राउंड? क्या आपने ग्राउंड पर कभी भी जो बॉल है जब वो मूव करती है तो उसको आपने ऑब्जर्व किया है? द बॉल इज रोलिंग अलोंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। क्या है, यहाँ पर जो बॉल है वो बॉल ग्राउंड के ऊपर जब रोल करती है तो वो उसके अंदर आपको दो जो मोशन है वो देखने को मिलेंगी। एक तो क्या है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, साथ के साथ वो आगे भी जा रही है। जो बॉल है वो खुद भी रोटेट करती है और जो बॉल है वो साथ के साथ आगे डायरेक्शन में भी जाती है। Thus the ball undergoes a rectilinear motion and रोटेशनल मोशन। क्या है, तो यहाँ पर जो बॉल है वो एक तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, एक जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है जो ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और अब क्या है, रोटेशनल मोशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन उसको रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉल है वो रोटेट भी कर रही है और साथ के साथ एक जो स्ट्रेट डायरेक्शन है उसमें भी मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो बॉल है उसमें दो आपको मोशन देखने को मिलेंगी, एक तो रोटेशनल मोशन और सेकंड क्या है आपकी रेक्टिलिनियर मोशन। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? तो क्या आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ दो जो मोशन है वो शो करते हैं? तो इसका मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ये बच्चा बाइसिकल को पैडलिंग कर रहा है, तो इसमें जो टायर हैं इसके, एक तो ये खुद रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, जो टायर है वो खुद रोटेट हो रहे हैं और साथ के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन में भी रन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो जो मोशन है वो देखने को मिलेंगी, रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि ये जो साइकिल है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और साथ के साथ जो इसके टायर हैं वो रोटेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो मोशन देखने को मिलेंगी, रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, देन वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस्ड सम काइंड ऑफ मोशन। हमने काफ़ी जो मेजरमेंट एक्टिविटीज़ भी की हैं और कुछ तरह के जो मोशन है उनको भी हमने डिस्कस किया है। वी सा दैट मोशन क्या है आपका, जो मोशन क्या है, मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। क्या है, मोशन क्या है,
एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में जब चेंज होता है टाइम के साथ, कि एक टाइम में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं और है और दूसरे टाइम के 5 मिनट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी पोजीशन पर है या दूसरी जगह पर चला गया है, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी ना ऑब्जेक्ट की, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। जैसे अभी आप अपना एग्जाम्पल ले लो कि अभी आप क्लास में हैं और क्लास होने के बाद जैसे ही आपकी ब्रेक की बेल होती है तो उसके बाद आप लंच करते हैं। लंच करने के लिए या तो आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे या आपका फ्रेंड आपके पास आएगा, और उससे पहले लंच करने से पहले आप क्या करोगे, हैंड वॉश करके आओगे। हैंड वॉश के लिए आपको वाटर कूलर के पास जाना पड़ेगा, तो आप अपना बेंच छोड़ के वाटर कूलर के पास गए ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका कि आप मोशन में हैं। मोशन क्या है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ जब एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में जब चेंज आता है तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को मेज़र करने के बाद, नापने के बाद। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो मोशन है वो कितना स्लो है या कितना फास्ट है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड इज एंड द बटरफ्लाई फ्लटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, a river flowing and an aeroplane flying, moon going around the earth and the blood flowing inside our bodies show the types of motion everywhere around us। क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल है कि जो हमारे आसपास मोशन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या है, सबसे पहले इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है कि जो मूवमेंट ऑफ अ स्नेल, स्नेल को हमने मूवमेंट वाले उसमें एग्जाम्पल में दिखाया था कि जो स्नेल है वो कैसे मूव करता है, जब वो ग्राउंड पे मूव करता है। तो एक जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई फ्लटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मीन्स क्या है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जो बटरफ्लाई है, तितली है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब मूव करती है तो वो भी मोशन में होती है। रिवर फ्लोइंग, जो रिवर है वो फ्लो करती है तो वो भी मोशन में है। एरोप्लेन फ्लाइंग, एरोप्लेन आप उड़ते हुए देखते हैं तो वो भी मोशन में होता है। जो मून है गोइंग अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है तो वो भी मोशन में है। ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडीज, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं मोशन के जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है, वीडियोस पसंद आई हैं, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का। थैंक यू।